जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। अब मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करूंगी और सत्संग शेयर करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मैं ये अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है कि मेरे फोन पे गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे घर की बेल बजेगी और एक काला कम्बल लेके आ और उसके ऊपर 10 रुपए रख के तू मुझे दियो, मैं किसी भी रूप में आऊंगा। मैंने वो सत्संग सुन लिया संगत जी। गुरुजी का मैसेज, सॉरी, मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा और सुन लिया। मैंने सुन के मैं दो दो दिन के बाद काला कम्बल ले आई मैं बाजार जाके, और वो मैंने घर में लाके रख लिया। और घर में लेके आई तो मैंने गुरु महाराज जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी, आपने काले कम्बल के लिए बोला था और आपकी बेटी काला कम्बल ले आई है। अब आप आओ और दर्शन दो। किस रूप में आओगे, जिस रूप में भी आओगे गुरु जी, और ये काला कम्बल स्वीकार करो। तो संगत जी 2-3 दिन हो गए वो काला कम्बल घर में रखा रहा। अब मैं सुबह शाम गुरु जी से बातें करती थी, गुरु जी से बोलती हूँ मैं कि गुरु जी काला कम्बल आपने मंगवा लिया, आप तो आ भी नहीं रहे। ठीक है। तो अब ये मंडे को मैं गुरुजी के पास गई थी, तो मैंने कहा गुरुजी मैं आपके पास आ रही हूँ और ये काला कम्बल आपने मंगवाया है, आपसे ही आज्ञा ले रही हूँ क्योंकि आपने ही काला कम्बल मंगवाया है। तो मैं ये काला कम्बल आपके पास लेके आऊं कि आप घर पे ही आओगे लेने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे उसी टाइम दिल में थॉट लेके आए कि नहीं, तू साथ ही लेके चल कम्बल। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना अपने मालिक का, अपने गुरु महाराज जी का। तो संगत जी, मैंने वो काला कम्बल निकाल के पॉलीथीन में डाल के और उसमें 10 रुपए रख लिए। फिर मैंने 10 रुपए निकाल लिए बाहर, मैंने कहा वैसे ही हाथ से दे दूंगी। संगत जी, मैं रिक्शे में बैठ गई और मेट्रो के लिए निकली। मेट्रो के लिए निकली तो मैं जैसे रिक्शे से मैं उतरी मेट्रो की तरफ, तो मैं एक रेडी, खाने वाले की रेडी लगी हुई है संगत जी वहां पे। तो मैं उसके पास से होते हुए एक ना, वहां पे अंकल जी बैठे होते हैं, तो मैं मन में ये सोच के गई थी कि मैं, वो अंकल जी बैठे होंगे ना, वो उनको दे दूंगी। तो मैं वहां से जैसे निकल के निकली संगत जी, आप यकीन करना, सच कह रही हूँ, मेरा तो मन ही देख के इतना खुश हो गया, मेरा मन अंदर से बाग बाग हो गया। उधर से एक बुजुर्ग से आदमी चल के आ रहे हैं, हाथ में उन्होंने वॉकर ले रखी है और बिल्कुल व्हाइट कलर का धोती कुर्ता और चंदन का तिलक और रोली का तिलक, दोनों तिलक लगाए हुए हैं। व्हाइट उनके बाल हैं और रंग भी थोड़ा उनका कालेपन में था। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी, वो उधर से आ रहे आस्ता आस्ता और मैं इधर से जा रही, तो वो भी वहीं खड़े हो गए। संगत जी देखो, जैसे वो खड़े हुए हैं वहीं मैं रुक गई। तो मैंने उनको अपने मन में बोला, मैंने कहा ये हमारे गुरु महाराज की तरफ से भेंट है, स्वीकार करो। तो मैंने संगत जी वो जो बुजुर्ग से आदमी थे उनके हाथ में दिया मैंने, और मैंने उनके पैर छुए, 10 रुपए दिए और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बाबा जी आ जाओ खाना खा लो। वहां पे ना रेडी पे चावल मिलते हैं, जैसे सारी सब्जियां मिला के, मिक्स वेज मिला के ऐसे चावल मिलते हैं, रेडी पे मिलते हैं, 10 रुपए की प्लेट, 20 रुपए की, जो भी तुम चाहो। तो मैं इनका खा लो। वो उन्होंने मना कर दिया, गर्दन से गर्दन हिला दी। फिर मैंने उनको दक्षिणा दे दी कि इसमें आप खा लेना, जैसे भी होएगा। मैंने क्या दिया, गुरु महाराज जी ने दिलवाया। तो हमारे गुरु महाराज जी इतनी सुनते हैं हमारे दिल की, पर हम अपने गुरु महाराज की नहीं सुनते हैं। हम अपने गुरु महाराज की ऐसी बेटी हैं। तो मैंने रोज सोचती हूँ आज सत्संग शेयर करूंगी, कल करूंगी, इसी तरीके से संगत जी टाइम पास हो जाता है। और अभी भी सत्संग में आया है कि तू जो तुझे सुनना होता है वो तो तू सुनती नहीं है, अपनी गलती तो तू मांगती नहीं है। क्योंकि अभी मैं संगत जी, मैं सत्संग लगा के मैं लेट गई थी। मैंने कहा लेट के सुन लूंगी, मेरे पैरों में बहुत दर्द थी।
तो मैं लेट गई और संगत जी वो मुझे आ गई नींद और पूरा सत्संग हो गया संगत जी। मेरी आँख खुली तो उसमें आवाज़ तो मेरे कानों में तो आ रही थी और पर मैं नींद में थी मैं। फिर मैंने दोबारा उसको दोबारा से चालू करके उसको पूरा सत्संग सुना। उसी टाइम दूसरा सत्संग आ गया, उसी में लिखा हुआ था ये कि तू अपनी गलती को सुनने के लिए तो वो सुनती नहीं है, जो तुझे सुनना होता है वो तो सुनती नहीं है। तो मेरी यही गलती थी संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी मुझे यही गलती बता रहे थे कि तू सत्संग तो शेयर करती नहीं है। जो मैं तुझे बताता हूँ वो वाक़ई में ही संगत जी, मैं बहुत नालायक लड़की हूँ अपने गुरु महाराज जी की। मैं उनके सामने बैठ के ही सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और देखो ये सत्संग शेयर करने में मैंने कितने दिन लगा दिए, मैं मंडे को गई थी, है ना? और गुरुजी ने मुझे हफ्ता पहले ये संदेशा दिया था, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं? तो मंडे को मैं कम्बल दे के आई थी, वो जो बुजुर्ग से आदमी थे उनको दिया मैंने। तो गुरुजी ने देखो मेरे को कहीं इधर-उधर घूमने नहीं दिया, कुछ नहीं करने दिया और बिल्कुल आमना-सामना हो गया और मैंने उनको कम्बल दे दिया। बहुत उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, तो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुकराना सत्संग शेयर करा है संगत जी। और एक सत्संग और है संगत जी। अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो उसमें एक आंटी बता रही थी कि जिसके घर में मतलब मोर के पंख की वो मतलब मैं मेरे घर में मोर की पंख की छड़ी रखी हुई है संगत जी। और वाक़ई में सही बात है, जब से मैं ये छड़ी लेके आई हूँ मैंने इस पे कपड़ा कपड़ा नहीं मारा। तो वो बता रही थी कि गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि जिसके घर में भी मोर की पंख हैं, वो उसको साफ करें कपड़े से अच्छी तरीके से। और मैं क्या नाम सुनते-सुनते संगत जी मैंने जब ध्यान करा, तो मैंने कहा हाँ, मैंने तो कभी इस पे कपड़ा नहीं मारा। तो अपने गुरु महाराज जी के आगे मैंने गलती माँगी, क्षमा माँगी और अभी भी माँग रही हूँ गुरु जी से। वैसे तो मैं अपने गुरु महाराज जी का स्वरूप, मंदिर सब कुछ साफ-सफाई रखती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है ना? आगे-पीछे से सारा स्वरूप साफ करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का। पर यही थोड़ी-सी गलती हो गई थी कि मैंने जो मोर के पंख की छड़ी रखी हुई है ना, इस पे कपड़ा नहीं मारती थी मैं। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से भी गलती माँग रही हूँ और अपनी संगत से भी गुरु महाराज जी की जो संगत है, जिनके लिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनसे भी गलती माँग रही हूँ। और जिसके घर में भी मोर के पंख की छड़ी है संगत जी, वो भी उसको साफ करे, है ना? तो ये गुरुजी का सत्संग है, ये भी गुरुजी का सत्संग है। गुरुजी का बहुत सत्संग होते हैं संगत जी, पहले मैं डायरी में लिख लेती थी। आजकल मैं थोड़ी-सी लापरवाही हो रही हूँ, तो मैं पहले जो लिखे हुए सत्संग में शेयर कर लेती थी, पर आजकल मैं लिखती भी नहीं हूँ। एक तो बड़ा बड़ा ही प्यारा सत्संग है, जो मेरे ध्यान नहीं आ रहा संगत जी। तो मैं ये 2 सत्संग मैंने अपने गुरु महाराज जी के शेयर करे हैं, तो मैं अपने गुरु महाराज जी से माफ़ी माँग रही हूँ, है ना? मुझे मेरे गुरु महाराज जी माफ़ करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक आपने सत्संग शेयर करवाया अपनी बेटी से और आगे भी करवाएँगे, आगे भी सत्संग गुरुजी बनवाएँगे, आगे भी करवाएँगे। और सपना तो बताऊँगी नहीं, क्योंकि मैं अपना सपना बता के इतना पछता रही हूँ संगत जी, घर में गुरुजी ने सत्संग करवाया था, तो संगत वाली आंटियाँ आई थी सत्संग वाली, उनसे मैंने पूछ के वो सत्संग शेयर कर दिया, तो मेरे गुरु महाराज जी अभी तक मुझे सपने में दर्शन नहीं देते और दर्शन मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे कैसे दिए कि संगत जी आप हैरान हो जाओगे और वो मेरी आँखों के आगे से गुरु महाराज जी बिल्कुल नहीं हटते। पर मैं गुरु महाराज जी से कहती हूँ कि गुरुजी सबके सपनों में आप दर्शन देते हो, आपने तो मुझे दर्शन देने छोड़ दिए। एक दिन मैंने ऐसे गुरुजी से बात करी तो गुरुजी का जवाब आया कि तेरे को मैं सपने में दर्शन देता हूँ, मैं तेरे को ब्लेसिंग देता हूँ, तू तो सबको बता देती है, अपनी ब्लेसिंग खराब कर लेती है तू तो। तो मैं तो तेरे को अब सपने में दर्शन नहीं दूँगा, तेरे को कई बार मैंने समझाया कि तू किसी को अपनी दिल की बात मत बताया कर, तू सुनती ही नहीं है मेरी। तो संगत जी मैं गलती माँगती हूँ अपने गुरु महाराज जी से, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, आपकी बेटी से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सपने में दर्शन दो। पर ना जी गुरुजी, मैं सपने में अभी तक कई सपने ऐसे आते हैं कि मैं डर के मारे गुरुजी को याद करती हूँ, तो वो चीज़ मेरे हट जाती है। पर वैसे जैसे गुरुजी एकदम ओपन होके आए थे संगत जी, मैं मेरा दिल ही जानता है कि गुरु महाराज जी मतलब किस रूप में आए थे मेरे पास। मैं जब उस जगह से भी निकलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज जी यहीं खड़े हैं और मैं मत्था टेकती हूँ वहाँ पे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि सनातन धर्म मंदिर है हमारे वहाँ पे, मेरे मेरे को वहीं दिखे थे। तो मेरे गुरु महाराज जी मेरे से नाराज़ है संगत जी, क्या करूँ मैं? अब डर के मारे किसी को अपनी ब्लेसिंग बताती ही नहीं हूँ। जो मुझे गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं ना, अब मैं बताती नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं बताती हूँ। मैं इसलिए ना अगर मेरे गुरु महाराज जी नाराज़ हो जाएँगे तो क्या मेरी तो दुनिया ही लुट जाएगी।
है ना? ले दे के तो इतने अच्छे गुरु महाराज जी मिले हमें, है ना? मैं तो इतनी भटकती थी, मैं इतना परेशान होती थी कि मुझे गुरुजी मिल जाएँ, गुरुजी मिल जाएँ। अब गुरुजी मिले हैं, अब मेरे को क्या पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी अच्छी होती है। मेरे को नहीं पता था संगत जी। तो अब मेरे को जैसे-जैसे पता चलता जा रहा है, वैसे-वैसे मैं अपनी ब्लेसिंग अब किसी को नहीं बताती हूँ, कि गुरुजी कहते हैं कि ये ब्लेसिंग मैं तेरे को देता हूँ, तू किसी के आगे मत शेयर करा कर। तो और सत्संग में शेयर भी करना पड़ता है। और गुरुजी कहते भी हैं कि ये तेरे को ब्लेसिंग दी है, ये तेरे को सत्संग में बताया, तूने शेयर नहीं करा सत्संग। अब सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, तो वो तो करनी पड़ेगी। अब गुरुजी ने मेरे को पता नहीं अपने लिए बोला कि मैंने तेरे को दर्शन दिए हैं और तू क्या नाम तूने सबको बता दिया। और आज भी मैं अपने गुरु महाराज जी से कान पकड़ के गलती माँग रही हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं आपकी ब्लेसिंग किसी को नहीं बताऊँगी, मेरी ब्लेसिंग मैं अपने पास ही रखूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। गुरु जी सरबत दा भला करना, चढ़दी कला का आशीर्वाद सब पे रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आपके लिए लेके आई हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स। और ये ब्लेसिंग्स आपके बिगड़े काम बनाने के लिए है, आपको बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए है। गुरु जी कहते हैं कि तुम थोड़ा वक्त मुझको दो, मैं तुम्हारा सारा आने वाला वक्त ठीक कर दूंगा। संगत जी, सत्संग को जब आप सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुने। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, क्योंकि आज की भागती दौड़ती लाइफ में टाइम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अगर आपको गुरुपा इतना टाइम दे रहे हैं कि आप सत्संग सुने, तो आप ज़रूर सुने, क्योंकि सत्संग सुना के ही गुरु जी आने वाले कष्टों को काट देते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को काट देते हैं। लाइफ में हर पल कुछ ना कुछ टेंशन जो बनी रहती है, उसमें अगर हमें शांति का एहसास होने लग जाता है कि अब गुरु जी हैं, अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, यानी कि यदि हमें सब्र रखना आ जाता है, तो ये भी एक गुरु जी की ब्लेसिंग ही है। गुरु जी का आज का संदेशा है आप सभी संगत जी के लिए। गुरु जी कहते हैं, क्यों तैनू हर चीज़ मुश्किल लगती है, क्यों तैनू लगता है कि जो तू चाहता है वो नहीं हो सकता, तू मेरे ते यकीन भी करता है ते हार भी मान लेंदा हा। अपने सतगुरु ते विश्वास रख, तेरा सतगुरु तेरे नाल गलत नहीं होन देवंगा। जद मैं ही सब करना है फिर फिक्र क्यों करदा हाँ। ज़्यादा दिमाग ना लगा ते मेरी रहमत देख, हुन तेरा वक्त बदल गया है, तैनू वो सब मिलना है जो तेरे लिए सही होवेगा। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, खुश रहा कर और शुक्राना जरूर करी। सत्संग सुनी जा, सिमरन किए जा, सेवा किए जा। संगत जी, गुरु जी के सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं, गुरु जी के हुक्म से पहुंच रहे हैं। सारे सत्संग नहीं शेयर किए जा रहे हैं संगत जी, है ना। यदि आपको आपका अपना सत्संग सुनाई दे कि यहाँ पर शेयर हुआ है, तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरु जी ने आपका सत्संग सारे संगत परिवार को सुनवाने के लिए पसंद किया है। और संगत जी, मेरे पास आजकल बहुत मैसेज इस तरह से भी आ रहे हैं कि आंटी सत्संग बहुत लंबे होते हैं, थोड़े कम सत्संग लिया करो। संगत जी, सत्संग मैं नहीं लेती, सत्संग गुरु जी लेते हैं। और कितने ही आंटी जी के सत्संग ऐसे भी आते हैं कि आंटी आपने हमारा सत्संग नहीं शेयर किया। संगत जी, उनके लिए भी यही जवाब है कि सत्संग मैं नहीं लेती, गुरु जी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सत्संग ले लिए जाते हैं और जब रिकॉर्डिंग करने के बाद वो अपलोड होते हैं तो उस टाइम पे वो रह जाते हैं। और कितने सत्संग ऐसे होते हैं जो नहीं करते करते हुए भी वापस इसमें जुड़ जाते हैं। तो ये सब गुरु जी करवा रहे हैं, मैं तो केवल माध्यम हूँ, कर रही हूँ, करवा तो गुरु जी ही रहे हैं, है ना। इसीलिए मैं कहती हूँ हम बहुत सौभाग्यशाली हैं यदि आप ये सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, सत्संग को सुने और शेयर जरूर करें, और अभी के अभी गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिखें। मैं अपनी तरफ से प्रयास करती हूँ बेटर से बेटर सत्संग आपके पास पहुँचे, पावरफुल सत्संग आपके पास पहुँचे। और आपसे भी मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी जब सत्संग शेयर करें तो अपनी वॉइस को बहुत क्लियर रखें, उसमें कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी बताएं कि जिससे आपको लगता है ये तो बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि जब हम कोई चीज़
छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं, मन में डाउट आ जाता है और अरदास करने लग जाते हैं कि गुरुजी जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए वगैरह वगैरह कुछ भी है, और वो लगता है कि हाँ ये तो बस गुरुजी ही कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सत्संग होता है, ब्लेसिंग होती है। और इसीलिए गुरुजी आपके पास यदि मैसेज भेजते हैं कि आप शुक्राना करो, सत्संग करो, तो वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि उस बात को आप सब संगत परिवार के साथ शेयर जरूर करें, है ना, उस मिरेकल को आप जरूर बताएं। और शुक्राना तो देखो संगत जी, हमें उठते बैठते 24 घंटे करना है ना, गुरु जी के स्वरूप के आगे खड़े होकर आप शुक्राना कीजिए। लेकिन जब आप सत्संग शेयर करते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ ज़्यादा सत्संग बहुत लेंदी ना हो, क्योंकि अगर मैं लेंदी सत्संग बनाने लग जाऊँगी ना तो 2.5-3 घंटे के सत्संग भी कम ही पड़ेंगे संगत जी, और इतना तो शायद कोई सुन ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं प्रयास करती हूँ कि 1 घंटे के अंदर ही सत्संग हो जाएं, लेकिन कई बार वो 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा या 1.5 घंटा भी ले लेते हैं। तो अपना भी मैं सत्संग सोचती हूँ कि छोटा ही हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के सत्संग इसमें शामिल हो सकें। और आप भी संगत जी जब सत्संग को शेयर करें तो कोशिश करें कि आप भी अपने सत्संग को शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर बातें ही आप शेयर करें। इस तरह से आप अपना सत्संग बताएं, ताकि आपके भाई बहनों का सत्संग भी, यानी कि हमारे संगत परिवार के और सदस्यों का सत्संग भी ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। और इसमें सबसे बड़ी बात तो आपको आवाज़ की जरूर रखनी है। पीछे से अगर कोई म्यूज़िक बज रहा है या बहुत शोरगुल आ रहा है तो भी आपका सत्संग रह जाता है संगत जी, वो भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। सत्संग आपका गुरु जी के चरणों में पहुंचाती हूँ मैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और गुरु जी आपके पास ये सत्संग आपको सुनवाते हैं, तो वो आपके कुछ कष्ट कटवाने के लिए आपको ये सत्संग सुनवाते हैं। तो आप भी धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिएगा। और मैं फिर कहूँगी संगत जी, अगर आपको ये सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। और संगत जी इसका आपको शुक्राना गुरु जी के चरणों में करना ही चाहिए। यानी कि आपको लाइक करने के बाद आपको शुक्राना लिखना है, कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और यहाँ से मिलती हैं आपको ब्लेसिंग्स, क्योंकि गुरु जी सत्संग को शेयर करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का करते हैं कल्याण। तो आपको ये ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है संगत जी। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हापुड़ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 13 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है और मैं सुबह अपने पूजा कर रही थी, तो मैंने दिया जलाया बाबा के सामने, और वो घड़ी की सराइयाँ होती हैं ना, मैंने तिल्ली, जली हुई तिल्ली उसमें डाल दी। मैं उसी में रख लेती हूँ सारा, जितना भी वो जली हुई बत्ती अगरबत्ती सब मैं उसमें डालती हूँ, और 3-4 दिन का इकट्ठा करके फिर मैं उसे जो है बाहर सिला देती हूँ। संगत जी पता नहीं आज कैसे तिल्ली जली, अपने आप ही जलती रही और पूरी सराय में जितनी भी जली हुई बाती थी वो अपना आप ही एकदम सारी जल गई। इतनी तेज आग जली, सारी अलमारी के नीचे जहाँ पे मैं रखती हूँ वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था वो सारा गर्म होने लगा, प्लास्टिक ही वो थोड़ा सा पिघलने लगी। मैं अंदर आई, मैंने देखा कि ये तो सब ऐसे हो रहा है। पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे ये संकेत दिया कि तू नीचे जा। मैं ऊपर, हमारा किचन ऊपर है, मैं सुबह सुबह किचन में चाय बनाने आई थी, छोटे लड़के के दर्द हो रहा था, तो मैंने चाय बना के मैं नीचे लेके गई, तो चाय भी नहीं बनाई। मैं गुरुजी ने पता नहीं कैसे एकदम मुझे ये संकेत सा दिया कि नीचे जा। मैं नीचे गई, देखा तो पूरे कमरे में धुआं। संगत जी 10 दिसंबर की शादी है लड़की के, घर में बहुत सामान रखा हुआ था। आज बस गुरुजी की कृपा से बाल बाल बच गई मैं। इतना बड़ा संकट मेरे गुरु पा ने ऐसे ही टाल दिया बस। और मैं इसके आगे क्या कह सकती हूँ, बस मेरे गुरु पिताजी मेरे अंग संग हैं। बस मैं बहुत रोई सुबह सुबह। फिर मुझे अपने गुरु का मैसेज मिला, बेटी तू परेशान मत हो, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू रोना मत। संगत जी जब से अंकल जी गए हैं 2 साल हो गया, तब से बहुत अकेला महसूस करती हूँ। 2 लड़के हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते। लड़की की शादी है
अब आप तो जानते ही हैं कि सब चीज़ का भार एकदम सर पे आ जाता है तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के मैं इस काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस काबिल मेरे गुरु पा ने बना दिया। अब मैं कहती हूँ बाबा आप हमेशा मेरे साथ रहना, अंग संग रहना। और मुझे यही अपने गुरुपा का मैसेज भी आता है संगत जी कि परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। बस मैं इसी साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मेरे हस्बैंड अंकल का एक छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन गुरु जी की बहुत, 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 बहुत कृपा रही है। वो बता रहे हैं कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ा-सा पैर पर स्क्रैच आया है और थोड़ा-सा और नी वाली साइड थोड़ी-सी चोट लगी है, तो गुरु जी ने बहुत-बहुत बचाव किया है। गुरु जी काफ़ी दिनों से बता रहे थे, "तेरे पति अंकल पर बहुत कष्ट है।" तो संगत जी बस ये वही कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी। बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे कल मैं जा रही थी, काफ़ी दिनों से कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा-सा ना बॉडी चेकअप करवा लेती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें वो बता रहे थे कि इसमें काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो मैंने कहा चलो करवा लेती हूँ। वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि साल में 1 बार अपना बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। तो मैं बस वहीं जा रही थी, तो मुझे इतनी प्यारी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो गुरुजी कह रहे थे कि तू चल मैं तेरे साथ हूँ। तो बस गुरुजी हर टाइम अपने अंग-संग होने का एहसास करवाते हैं। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। बस गुरुजी रिपोर्ट्स भी ठीक आ जाएँ, अब कल का दिन है, सब कुछ ठीक आ जाए, मैं आपके ही भरोसे बैठी हूँ। मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है कहीं कोई बीमारी वगैरह ना निकले, तो बस मैं गुरुजी देख लेना, आपने ही करना है जो करना है। संगत जी, आज सुबह मैं जब अपनी छत पर गई तो छत पर मैं कपड़े सुखा रही थी तो तब भी मुझे एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से गई। तो वो थोड़ी दूर-दूर सी थी, मतलब फटाफट वाले दर्शन देके गुरुजी चले गए। गुरुजी बहुत जल्दी में होते हैं, गुरुजी थोड़े प्यारे-प्यारे दर्शन आराम से दे दिया करो। बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसी टाइम मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। संगत जी आज वो पहला दिन है जब मैंने आज सुबह अमृत वेले मैंने स्पेशल उठ के तो नहीं किया। मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी कि गुरुजी अमृत वेला करवा दो, अमृत वेला। पता नहीं शरीर में क्या था, क्या नहीं था। मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी संगत जी। तो उठी मैं एक्चुअली 5 बजे सुबह पीने का पानी आता है, तो मैं उस टाइम उठी तो उस टाइम उठते ही मेरे मुँह से मंत्र जाप चल पड़ा। मैंने कहा काम तो करना ही है, पानी-वानी नहीं भरूँगी तो मैं ऐसे अमृत वेले के लिए बैठ नहीं सकती। तो मैं काम करती-करती मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, मुझे बिल्कुल पूरी अमृत वेले वाली फीलिंग आ रही थी। तो गुरुजी ने इस तरीके से 2 इन 1 अमृत वेला करवाया, काम भी हो गया और अमृत वेला भी हो गया। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी। संगत जी गुरुजी बिल्कुल सही कहते हैं कि अमृत वेला करने से हमारा सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो आज सारा दिन मैं बहुत एक्टिव रही, मैंने सब काम अच्छे से टाइमली पूरे कर लिए, नहीं तो मैं बहुत थकी-थकी सी रहती हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाते और रात को 12 बज जाते हैं कि दिन का काम पूरा करते-करते। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, रोज़ ऐसे ही अमृत वेला करवाना मुझसे, रोज़ ऐसे ही करवाना, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करवाओ गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने मैं शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं सुनीता सिंह दिल्ली से अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग जब मैं बड़े मंदिर गई थी उस दिन का है। संगत जी मैं बड़े मंदिर काफ़ी टाइम से जा रही हूँ और जब भी जाती हूँ तो गुरुजी से बोल के जाती हूँ कि गुरुजी आप मुझे कोई सेवा देना, कोई छोटी सी सेवा दे देना। तो गुरुजी मुझे कोई ना कोई सेवा दे ही देते थे। जैसे किसी संगत, जैसे जब हम दरबार के बाहर बैठाते हैं, जब संगत को रोका जाता है तो उन्हें वहाँ चाय प्रसाद मिलता है। तो कभी किसी का जैसे चाय का गिलास कोई संगत छोड़ जाती है, भूल जाती है रख के, तो वो गुरुजी ने मुझे
उसकी भी सेवा कई बार दी है। और फिर जब मैं बीच में 1-2 बार बड़े मंदिर गई तो मुझे सेवा नहीं मिली, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे सेवा क्यों नहीं दे रहे हो? तो संगत जी फिर उसके बाद जब मैं दिवाली के बाद बड़े मंदिर गई तब गुरुजी ने मुझे सेवा दी। वो सेवा ये थी संगत जी कि जहाँ हम जोड़ा घर में जहाँ अपने जूते चप्पल जमा करवाते हैं, तो जो वो टोकरियाँ होती हैं ना जिसमें हम जूते चप्पल रखते हैं, तो वो काफ़ी सारी एक वो लोहे का ट्रंक था, उसके ऊपर रखी हुई थी। तो मेरी नज़र वहाँ पड़ी। मैंने कहा ये मतलब ये संगत ने जैसे वहीं पर इकट्ठी कर दी होंगी। तो फिर मैंने उसे वहाँ से उठाकर जहाँ जोड़ा घर में बाहर रखते हैं वो टोकरियाँ, मैंने वहाँ पर रख दी। और वहीं पर एक चाय का ग्लास भी रखा था संगत जी, तो वो उठाकर मैं वहाँ पर आगे तक ले गई। तो वहाँ एक सेवादार से मैंने पूछा, मैंने कहा ये मतलब ग्लास कहाँ देना है? तो उन्होंने कहा यहीं रख दो, हम दे देंगे। तो शायद उस ग्लास को मुझे आगे तक भी ले जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान नहीं आया संगत जी। बस इसमें थोड़ा-सा रह गई मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे चाहे छोटी-सी सेवा दी, लेकिन दी आपने। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरे पास मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि मैं मतलब तेरे घर पर कोई साधु आएँगे तो उन्हें ये सामान दे देना। तो संगत जी मेरे पास तो और गुरु जी ना तो मेरे पास कंबल था, और इस टाइम गुरु जी आप जानते ही हो घर का तो ख़ैर। फिर संगत जी मैं ये आज काल भैरव जयंती है, तो आज ही के दिन जब मैं नीचे उतरी, नीचे भी क्या उतरी संगत जी, मैं मतलब सोच ही रही थी कि जैसे कि काल भैरव जयंती है तो जैसे बोलते हैं ना, ये काले कुत्ते को लोग अधिकतर कहते हैं ये भैरव बाबा का रूप है। तो फिर मैं लेटी थी, मैं गुरुजी से ही कह रही थी कि गुरुजी देखूँगी अगर जाऊँगी तो फिर मैं किसी मतलब गुरुजी से मैं बातें करती रहती तो उनसे ही कह रही थी कि जाऊँगी तो मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी काल भैरव बाबा के लिए, ना उनकी पूजा कर पाऊँगी, ना किसी तरह से भी। तो मैंने कहा कुछ नहीं तो कम से कम एक काले कुत्ते को ब्रेड या दूध खिला पिला दूँगी। तो संगत जी फिर मैं मतलब घर में ही बैठी रही, मेरे ध्यान से समझ लो उतर ही गया। तो शायद या तो कहते हैं ना संगत जी के गुरुजी को जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के करवा ही लेते हैं। फिर वो शायद मुझे नीचे ही ले गए, पता नहीं दिमाग में क्या है, फिर मैं नीचे गई, मैंने दूध ब्रेड खरीदा। और फिर संगत जी वहीं पे दूसरी गली में साधु आए हुए थे, तो फिर मैं थोड़ा उधर आगे जाके देखा, अपनी गली की तरफ से नहीं, मेरी गली में नहीं दूसरी गली में। तो फिर मैंने वहाँ आगे जाके देखा तो साधु आए हुए थे। फिर मैंने उन्हें 10 रुपए दक्षिणा में दे दी। तो मैंने बोला जय गुरु जी कि साधु, वरना मैं ऊपर अगर मैं ऊपर होती संगत जी तो मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ संगत जी, इसलिए इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि नीचे कौन आता है कौन जाता है, नहीं ध्यान दे पाती मैं भी। तो संगत जी फिर गुरु जी ने मुझे साधु जी को भी जो दक्षिणा देनी थी दिलवाई। और फिर जब मैं संगत जी कुत्तों को दूध ब्रेड डालने के लिए गई, तो वो हमारी गली में नहीं, उसके सामने वाली गली में, पूरी गली पार करके लास्ट के कोने में वहाँ पर कुत्ते काफ़ी रहते हैं। तो फिर जब मैं वहाँ गई ना तो वहाँ पे कुत्तों के लिए कोई बर्तन था संगत जी, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने एक आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी वहाँ पर कुत्तों का कोई बर्तन नहीं? कह रही नहीं। तो फिर मैं आ गई, मैंने कहा मैं किस में रखूँ इनको दूध ब्रेड। फिर मैं ढूंढने लगी, तो वो एक कूड़े के पास एक वाइट टिफिन था, तो फिर मैंने उसमें डाल दिए। फिर इतने में देखा पीछे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शेरनी गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, शुक्राना सुमन आंटी जी। गुरु जी मैं संगत जी ऐसे मैं ना कोई काम कर रही थी गैस पे ना, मतलब परोंठी सेक रही थी, तो ऐसे मेरी उंगली जल गई और एकदम फोफला सा जैसे छाला सा हो गया 1-2 दिन में ना, और दर्द भी बहुत करे, जलन हुई बहुत ज़्यादा। तो 2-3 दिन में वो फट गया, और फिर उसके बाद वो वहाँ पे ना पस पड़ गई, और वो इतनी दुखे उंगली की मेरे से काम ही ना होए कोई, मतलब पूरा हाथ दर्द करे क्योंकि पस पड़ गई थी। वो मैंने बेटे को कहा, बेटा कहता है मम्मी डॉक्टर के पास चलते हैं, वो एंटीबायोटिक देगा तो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा मुझे ना दवाई नहीं खानी गुरुजी, मैं तो तंग हो गई, मैं दवाइयाँ नहीं खा सकती, आप ही कुछ करो। तो मैं ऐसे बैठी थी गुरुजी के आगे, मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा करते करते ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने ना जोत जल रही थी गुरुजी के आगे, तो मैंने वो जोत में ना उंगली लगा दी, घी जोत वाला ना, मैंने कहा मैं घी लगा लेती हूँ, अपने आप ठीक करेंगे गुरुजी, मुझे नहीं पता, मैं तो ये घी लगा रही हूँ बस, मैं दवाई लेने नहीं जा रही डॉक्टर के पास। वो घी तो लगाया लेकिन जोत से भी हाथ जल गया, छोटा सा छाला दूसरा और हो गया उसके पास।
लेकिन 1-2 दिन में देखती हूँ कि वो छाला ठीक हो गया, जैसे वो पस ठीक हो गई मेरी। जैसे मुझे दर्द हो रहा था इतना, कहाँ उँगली चल नहीं रही थी, वो दर्द अगले दिन थोड़ा-सा हल्का, 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये हुआ क्या? गुरुजी ने मैंने तो गुरुजी को यही कहा था, "गुरुजी मैं तो दवाई लेने नहीं जा रही, मुझे नहीं पता, आप ही ठीक करो।" चाहे उसके साथ छोटा-सा छाला हो गया और लेकिन वो भी फिर 1 आध दिन में वो भी ठीक हो गया और वो छाला जो पस पड़ी हुई थी मतलब मेरी उँगली में अ, ऊपर की साइड जहाँ छाला हुआ था, वो भी ठीक हो गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं लगता गुरुजी कहाँ से कैसे कर देते हैं। 1 मिनट में मतलब 2-3 दिन में ही मुझे आराम आ गया। कहा मैं इतनी परेशान हो रही थी और बेटा कह रहा था कि एंटीबायोटिक देगा डॉक्टर 2-3 दिन खा लेना और ठीक हो जाएगी। तो सबसे अच्छे वैद्य तो हमारे गुरुजी बैठे हैं। कहो तो सही ज़रा-सा कुछ भी, सब मिनटों में हो जाता है। और ऐसे ही दूसरा शुक्राना है मेरा कि मेरे भाई के घर ना बहुत झगड़ा हो रहा था। आपस में उनकी ना बन नहीं रही थी भैया-भाभी की। बच्चों के साथ खूब झगड़ा हो रहा था। आजकल भाई का कुछ काम-धाम है नहीं। तो आपस में भाई ने गुस्से में भाभी को मार दिया और मेरे पास फ़ोन करता है कि तुम लोग आ जाओ नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो अब मैंने कहा भाई मैं कैसे आऊँ तेरे घर में क्योंकि बहू-बेटा तो मेरे चले गए हैं ड्यूटी और 2 पोतियाँ हैं मेरी। एक पोती को अभी 12 बजे लेने जाऊँगी, एक को 2 बजे लेने जाऊँगी। मैं तेरे पास कैसे आऊँ भई? मैं तो नहीं आ सकती। इधर मैंने ठीक है उसने कह के ना गुस्से में मतलब फ़ोन रख दिया कि नहीं आते तो मत आओ। और फिर मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुजी आप ही इनका सॉर्ट आउट करो कुछ। देखो भई अब मैं यहाँ मजबूर हूँ, मैं जा नहीं सकती और वो दिल्ली रहता है और मैं गुड़गाँव रहती हूँ। जाने में भी 2 घंटे लगेंगे मुझे और 2 घंटे वहाँ रुकने के, 2 घंटे आने के। मैं बच्चों को कहाँ छोड़ूँ? और अभी तो बच्चे मतलब स्कूल से भी नहीं आए, चलो घर भी हों तो चलो मैं साथ ले जाऊँ, कैब कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। लेकिन मैं कैसे करूँ गुरुजी? मैं अकेली जा भी नहीं सकती कहीं पे और बच्चों को भी नहीं छोड़ सकती। गुरुजी आप ही कृपा करो और इनका निपटारा करवा दो, शांति से ये हो जाए। तो इतनी देर मतलब फिर 2 बजे शाम दोपहर को मैसेज आया तो मतलब फ़ोन करा भाई ने, तो मैंने पूछा क्या हुआ सब ठीक है? कह रहा हाँ ठीक है, उसका ना बहन जीजा आए थे, वो कह रहे हैं थोड़े दिन के लिए हम ना अपने घर ले जाते हैं और आप शांति से मतलब कुछ सोच समझ लो फिर फैसला करेंगे, फिर बैठेंगे हम। अभी आप शांत रहो थोड़े दिन आप मतलब इनको हम ले जाते हैं 2-4 दिन के लिए। वो उनकी बेटी को भी ले गए, मतलब मेरी भतीजी को भी और भाभी को भी, उसकी बहन उनको अपने घर ले गई। और भाई अपने घर है और जो बेटा है वो तो वैसे भी मतलब उधर गुड़गाँव में ही जॉब करता है लेकिन वहाँ पीजी में रहता है वो। वो कभी हफ़्ते 10 दिन में ही एक बार घर जाता है वो। तो शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। कृपा मेहरबानी गुरुजी आपने उनका भी मामला थोड़ा-सा शांत करा। अब इनको ठंडे दिमाग से इनका दिमाग दोनों का ठंडा करो और भाई का भी काम-धंधा चालू कर दो ताकि घर में शांति बनी रहे और घर उजड़े ना इनका, बसा रहे घर। घर उजड़ना तो 1 मिनट का काम है कि अभी लड़ाई झगड़ा करो, मार-पीट करो, घर उजड़ जाता है। गुरुजी बसना बहुत मुश्किल होता है। इनका घर बसाए रखना गुरुजी, इनका घर उजड़े ना। कृपा करना गुरुजी, मेहरबानी करना, दया रखना, अपना मेहर वाला हाथ अपने उनके बच्चों के सिर पे भी रखना गुरुजी। वो आपका सेवादार है भाई, आपके वहाँ सेवा करता है गुरुपा। थोड़ा-सा उसके ऊपर कृपा कर दो गुरुपा। आपने अपनी सेवा में लगाया है, तो उसका भी घर बसा दो गुरुजी, बसा रहे उसका घर। उजड़े ना, अब इस उम्र में कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अपनी गुस्से-गुस्से में तो कुछ भी बकवास कर देते हैं बच्चे, कुछ भी बोलते हैं। पर आप ही कृपा वाली नज़र रखना गुरुपा, मेहर वाली नज़र रखना, घर बसाए रखना उसका भी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो मैंने आपके चरणों में अरदास लगाई थी, मेरा काम भी वो रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी हो रहा है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ एक वीक मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा। गुरुजी कृपा करो, उसको भी चलाओ गुरुजी, वो भी काम एक अरदास पूरी हो जाए मेरे गुरुजी। कृपा करो, दया करो मेरे गुरुपा, दया करो, रक्षा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, जो आपके चरणों में हमारी अरदास पहुँचाती है गुरुजी। खुशियाँ देना उसको, बहुत-बहुत खुशियाँ देना गुरुजी, बहुत-बहुत खुशियाँ देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। प्यारे साथ संगत जी, आपको जय गुरुजी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा।
सदा 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 ही सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है और आज ही का हम 2-3 सत्संग जो हम सुने थे उसमें से बताते हैं संगत जी कि एक सत्संग आया था गुरुपा का कि तेरे बेटे को कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ये गुप्त उपाय कर। और वो सत्संग हम सुने थे संगत जी। उसमें मतलब कि संगत जी जो थी वो बता रही थी, एक उपाय बताई थी कि 1 चम्मच मतलब थोड़ा-सा कच्चा आटा, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा-सा तिल, चाहे सफ़ेद तिल या काला तिल मिलाकर घर के किसी कोने में या घर के बाहर भी आप किसी भी कोने में डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि घर में पॉज़िटिविटी आएगी और अगर आपका बेटा है या बेटी है जिसका मतलब कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जिसका मन अशांत रहता है, सही से जो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता और उसके मतलब कि दुविधा ही रहता है उसके दिल में और सही से बर्ताव नहीं करता घर पर, तो ये उपाय काम करता है संगत जी, इस तरह था। तो वो उपाय आज हम करें संगत जी। और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी क्योंकि गुरुपा को पता है, क्योंकि गुरुपा का जो नाती है वो सच में पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है। और हम लोग से बात व्यवहार भी वो सही तरीके से नहीं करता है अपने गार्जियन से, ये हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं गुरुपा। मतलब कि अभी ऐसा स्थिति है संगत जी, जो भी है गुरुपा का दिया हुआ है, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है संगत जी। लेकिन अभी कुछ क्या बात है वो तो गुरुपा ही जाने, लेकिन ये सुनवाएँ गुरुपा तो हम कर लिए संगत जी। और ये भी था इस सत्संग में कि तुम्हारे बेटे मतलब कि तुम्हारे बच्चे मतलब बेटा गुरुपा का नाती करोड़ों में वो मालिक बनेगा, इस तरह का था संगत जी। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि चिंता तो सच में रहता था बहुत ज़्यादा पहले संगत जी, लेकिन अब बहुत कम हम चिंता लेते हैं संगत जी, मतलब कि 100 में 1% ही लेते हैं। और सब कुछ गुरुपा के चरणों में अर्पित कर चुके हैं, काली माँ के चरणों में अर्पित कर चुके हैं अपना दुःख, अपना दर्द, अपना चिंता, अपना भविष्य का सोच, चिंता, इच्छा सब कुछ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी महाराज आप जी ਦੇ श्री चरण ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਕੋटि कोटि नमन गुरु पिताजी महाराज गुरु पिताजी कैसे हो ਤੁਸੀਂ ठीक हो ना परमात्मा जी महाराज हमेशा खुश रहो स्वस्थ रहो हमेशा परमात्मा जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को जय गुरु जी प्यारी प्यारी सुमन आंटी आपको भी बहुत बहुत जय गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग शेयर करने से वाले गुरु जी का प्यारा सा दिव्य जाप मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी गुरु जी के ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी हैं बहुत आँख खुलते ही ब्लेसिंग शुरू हो जाती हैं आँख बंद करते सपन में भी हमारे सपने में भी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना संगत जी मेरे पास इस वक्त ना मेरे घर में जो सुख शांति है ना मेरे घर की सुख शांति सिर्फ गुरु पिताजी की वजह से है गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना अनंतम अनंत लखा करोड़ा अरबा शुक्राना संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था सुखमन आंटी जी कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर तू शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर दी भाई गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना लखा करोड़ा अरबा बार शुक्राना दाता जी महाराज अनंतम अनंत शुक्राना सत्संग जी संगत जी अभी मेरी मम्मी का जब मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है मेरे पापा की डेथ हो चुकी है और मेरी मम्मी ने ना संगत जी जब विल करवाई थी ना तो मेरी मम्मी ने वो जो घर का जो विल थी ना वो मेरी छोटी सिस्टर के नाम पे की हुई थी और उसमें हम मतलब दोनों ही नॉमिनी थे तो मेरी सिस्टर और मैं और विल थी नाम मेरी छोटी सिस्टर के तो मम्मी का घर संगत जी काफ़ी साल पुराना है बिल्कुल खंडर हो रहा था और वो बिक भी नहीं रहा था और गुरुजी की कृपा से और अब उसके मतलब कि गुरुजी ने उसको बिकवाया है और गुरुजी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी अनंतम अंदर लखा करोड़ा अरबा बार शुक्राना गुरुजी ने ये अरदास सुनी आप जी आज गुरुजी ने अरदास पूरी की थी गुरुजी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंत लखा करोड़ा अरबा बार शुक्राना संगत जी अभी मेरा बीच वाला भाई भी है क्योंकि मेरे 3 भाई थे संगत जी 2 भाई तो मेरे ख़त्म हो गए हैं और ये जो तीसरा भाई है उसकी भी फैमिली है और बाकी उसको भी हमने अपना जो मम्मी कह के गई हैं उसको भी हम दे रहे हैं परमात्मा जी महाराज जी की कृपा से गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना भैन भरा के अंदर प्यार विधान का परमात्मा जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना अनंतम शुक्राना अरदासा पूरी करन का बहुत बहुत शुक्राना और गुरु जी संगत जी गुरु जी तुम ये कह रहे कि पुत्र तू जो गलतियां की ਉਹਦੀ क्षमा मंग गुरु जी मैं हर सत्संग के अंदर हर अपनी नित नेम के अंदर मैं हमेशा सदा मेरी प्रार्थना के अंदर ही तुहाडे कोलों हमेशा क्षमा मंगनी है परमात्मा जी महाराज मैं अनंत तुम हमेशा मैंने क्षमा करो परमात्मा जी महाराज मैं आपको नक रगड़ के क्षमा मंगनी है मेरे जाने अनजाने जो भी गलतियां मैं की परमात्मा जी महाराज मैं मेरे परिवार ने या मेरे बच्चियां ने गुरु जी मेरे अंकल ने गुरु जी जो भी गलतियां की परमात्मा जी महाराज मैं तुहाडे श्री चरणों ਨੂੰ छू के परमात्मा नगर रगड़ के मैं माफ़ी मंगनी है दाता जी महाराज अगर मेरे परिवार को मेरे को कोई गलतियां हो गई
क्षमा करो हे मेरे परमात्मा, हे मेरे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोके स्वामी, मेरे महादेव माशू, आप क्षमा करो गुरु पिता जी महाराज। गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਜਦ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਉਸ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ जी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी इस वक्त मेरे घर में जो सुख शांति है ना वो सिर्फ गुरु जी की वजह से है। इतना कलेश रहा करता था बहुत ज़्यादा मेरे अंकल के साथ, बहुत कलेश, और वो फैमिली में भी रहा करता था संगत जी। मैं जॉइंट फैमिली के अंदर थी, बहुत कलेश रहा करता था। मतलब सब मेरे खिलाफ ही बोला करते थे, सब मेरे खिलाफ। मगर संगत जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये गुरु जी भी जानते हैं। बोला मैंने भी बहुत कुछ, मगर मैं मैं गुरु जी से क्षमा मांगती, गुरु जी मैंने क्षमा करो गुरु जी, मैंने उस वक्त कुछ नहीं पता सी, मैंने गलत गल बर्दाश्त नहीं होती सी, इस करके मैं कुछ बोल देती सी परमात्मा जी महाराज। मैं अज तुहाडे कोलों क्षमा मंगनी, अपनी सारे कमियां दी, अपनी सारी गलतियां दी क्षमा मंगनी गुरु पिता जी महाराज, मैंने क्षमा करो। हुण जो भी करना तुसीं करना है, तुसीं ही अगे करना है परमात्मा जी महाराज, अपने बच्चों का भी तुसीं करना है। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना दाता जी मेरा घर से सुख शांति देने वास्ते। संगत जी गुरु जी के बड़े बड़े मैसेज आ रहे हैं, पुत्र तेरे पुत्र ते इतना बड़ा संकट है, तेरे बेटे ते इतना बड़ा संकट है, और नाल साथ में साथ ये भी बोलते हैं तू चिंता ना करी मैं बैठा हाँ। गुरु जी तुसीं बैठे हो तो तभी तो असीं चिंता नहीं करते ना, असीं सत्संग जरूर सुनिया, तुहाडा हुक्म सिर मत्थे दाता जी महाराज, असीं जरूर सुनांगे दाता जी महाराज, जो तुहाडा हुक्म है साडे सिर मत्थे दाता जी महाराज, जिस तरह तुसीं सानूं चलाओगे असीं उस तरह ही चलांगे दाता जी महाराज। बाकी बच्चे तुहाडे, असीं तुहाडे, सब कुछ तुहाडा परमात्मा जी महाराज। असीं ते बस गुरु जी चंद सांसां लैंदे पए हां गुरु जी तुहाडे चरनां 'च बैठ के, जो सांसां रह गई ना तुहाडे चरनां 'च लैके खत्म होणगीਆਂ ਹੁਣ परमात्मा जी महाराज। कोई गलतियां हो जाण ते मेरे को मेरे परिवार कोलों ते सानूं क्षमा करना दाता जी महाराज। तुहाडा अनंतम शुकराना, बच्चों की रक्षा करन दा, अंग संग सहाय रहन दा, मेहर करन दा, कृपा करन दा। अभी गुरु जी बार बार यही सत्संग अनहोनी होने वाली सी, पुत्र मैं टाल दी, गुरु जी तुसीं ही टालोगे, साडा कोई नहीं है गुरु जी। इस संगत परिवार दे उत्ते जिन्नी भी अनहोनियां आ रही ने ना गुरु जी साडे उत्ते भी, वो तुसीं ही टालनी गुरु जी, क्योंकि तुसीं साडे प्यो हैगे हो, तुसीं साडे माँ हैगे हो, तुसीं ही करना है गुरु पिता जी महाराज। असीं तुहाडे चरनां पकड़ के बैठे हाँ, तुसीं साडा हत्थ कदे ना छोड़ना, संगत परिवार दा हत्थ कदे ना छोड़ना, सब उत्ते मेहर पर हत्थ रखना। सुमन आंटी ते मेहर पर हत्थ रखना, सुमन आंटी इन्ना अगे कर दो ताकि वो अपने सत्संग इन्ने साढ़े सत्संग शेयर करने के नाल जो सत्संग उन्होंने करना शुरू किया ना परमात्मा जी महाराज, वो तोड़ चढ़ाना परमात्मा जी महाराज। हमेशा संगत जी सुमन आंटी को सपोर्ट दो, हमेशा सुमन आंटी को सपोर्ट दो, ताकि जो सत्संग शुक्राना इन्होंने शुरू किया है ना वो इनका आगे बढ़ता चला जाए। हम सत्संग में हम सुमन आंटी को जरूर सपोर्ट करेंगे, पूरी संगत सपोर्ट करेगी। गुरु जी आप जी का बहुत शुक्राना, सारी संगत का भला करना, सुमन आंटी का भला करना, सुमन आंटी तो कृपा और मेहर करना दाता जी महाराज, और सारी संगत ने मेहर करना, सारे बच्चों को ब्लेस करना। गुरु जी मैं दोबारा सत्संग शेयर करने से आवांगी, मैं अपनी गलतियों की क्षमा मंगनी है, बहुत नक रगड़ के गुरु पिता जी महाराज, और बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना सानू ब्लेस करन दा, साडे कर्म कटवाउण दा, साडे उत्ते संकट जो सी उन्होंने हटाउण दा परमात्मा जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना साडी बीमारियां कटण दा दाता जी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु पिता जी महाराज। आई लव यू गुरु पिता जी महाराज। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी, और हमारे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करने के लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सुमन आंटी आपका। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग ये शेयर कर रही हूँ कि आज थोड़ी दुखद घटना हुई कि आज मेरी कज़िन सिस्टर, जिसके लिए मैं गोरेगांव के गुरुपा के आश्रम में लोटा ब्लेस करने गई थी, लेकिन कुछ तो गुरुपा का इशारा होगा, उसके लिए अच्छा ही होएगा कि आज गुरुपा ने उसको अपने शरण में लिया। शुक्राना गुरुपा। वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी, मुझे जब पता चला तो वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे थी, लेकिन गुरुपा ने उसके बहुत बड़े कर छोटे में थोड़े कर, वो बहुत परेशान हो रही थी, उसे बहुत तकलीफ थी, शायद इसीलिए गुरुपा ने उसके लिए ये डिसीजन सोचा कि उसको अपनी शरण में ले लिया। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के लिए मैंने बहुत प्रे की थी मेरी बहन के लिए कि गुरुपा उसे ठीक कर दो, क्योंकि उसकी 3 साल की बच्ची है, लेकिन कुछ तो उसके लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए गुरुपा ने उसको उसकी शरण में लिया है। तो उसके लिए भी शुक्राना कि वो बहुत कैंसर से पीड़ित थी, लास्ट स्टेज था उसका, यूट्रस का कैंसर था। जो भी है, उसकी 3 साल की बच्ची के लिए बुरा तो लगता है, लेकिन गुरुपा का जो भी फैसला रहेगा कुछ अच्छा ही रहेगा उसके लिए, इसी के लिए उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो बहुत पीड़ित थी, उसे सब पीड़ा से मुक्त किया आपने, उसके लिए शुक्राना।
गुरुपा का एक मैं शुक्राना ये भी करना चाहूँगी, आज जब मैं मैयत में उधर जा रही थी, तो ट्रेन में से मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई और उतरने के टाइम पे जल्दी से उतरने गई तो मैं ट्रेन में से गिर गई। लेकिन वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। लेकिन मैं जब ट्रेन में चढ़ने जा रही थी, उससे पहले गुरुपा ने ब्राउन तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो ज़रूर मेरा कुछ बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने थोड़े से में काटा। मुझे दर्शन देख के मुझे पता चला कि गुरुपा ने थोड़े में काटा। वो एक्सीडेंट बड़ा हो सकता था। मुझे कितने दिन से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि एक्सीडेंट का खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी। आज मुझे पता चल गया कि मेरे ही एक्सीडेंट का खतरा था। मैं अगर ज़्यादा फास्ट ट्रेन रहती थी तो मैं ट्रेन के नीचे भी गिर जा सकती थी, और मैं जिस तरह से मैं गिरी हूँ तो उस तरह से मुझे बहुत बड़ी चोट आ सकती थी। लेकिन बस थोड़ा-सा ही मुझे दर्द हुआ और पब्लिक जमा हो गई, उन्होंने मुझे उठाया और गलती मेरी थी। इसीलिए तो भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का कि गुरुपा ने मेरा बहुत बड़ा जो कष्ट था वो छोटे में ही गुरुपा ने काटा और उसमें से गुरुपा ने मुझे बचा लिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि कितने दिन से मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि एक्सीडेंट का खतरा है, तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और जैसे ही मैं स्टेशन पे गई थी वैसे ही मुझे गुरुपा ने ब्राउन तितली के रूप में दर्शन दिए, वाइट तितली के रूप में दर्शन दिए, ब्लैक तितली के रूप में दर्शन दिए और छोटी-छोटी पीली येलो तितली के रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद ही मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि मुझे लगा ही नहीं कि वो एक्सीडेंट है। जैसे मुझे उठा लिया किसी ने, तो वो मेरे गुरुपाई थे जिसने मुझे कष्ट काट लिए जो थोड़े से कर्व में कट गए। एक्सीडेंट हुआ, वो बात सच हुई, लेकिन वो एक्सीडेंट एक्सीडेंट जैसा था ही नहीं। मुझे तो लगा था कि अब मेरे हाथ-पैर टूट ही जाएँगे। मैं अभी बचूँगी कि नहीं बचूँगी, इस तरह से मेरा मोमेंट थोड़ी देर के लिए हो गया था, लेकिन मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। बस थोड़ा-सा हल्का मुझे वो टाइम पे दर्द हुआ, मुझे सब लोगों ने उठाया, फिर मैं उठ के फिर उन्होंने बोला ये स्टॉपेज से नहीं, आगे के स्टॉपेज से आप जाओ तो वहाँ से तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी दूसरी। फिर मैं गई और गुरुपा का मंत्र जप करते-करते फिर ऐसे ही मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इतना कुछ लगा है। अभी भी मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा-सा पैर में पेन कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मैं गिरी थी तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरी हड्डियाँ टूट ही गई है। लेकिन शुक्राना है गुरुपा का, गुरुपा ने कुछ नहीं होने दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा आज मेरी बहन, मेरी सिस्टर का जिस तरह से वो कैंसर में हम लोग उसको देखने गए थे तो बेड पे दिखती ही नहीं रही थी, एकदम से हड्डी हो गई थी। लेकिन आज जब उसकी डेथ हुई उसके बाद जो उसका स्वरूप खिला है, उसका रूप रंग जो खिला है, जैसे वो खुश होके गई है, उसके चेहरे पे एकदम चाम था। इतना चाम के एकदम उसका चेहरा निखर गया था कि जैसे उसे सच में गुरुपा ने मोक्ष दे दिया हो। शुक्राना गुरुपा, आपने उसके हर कष्ट हर लिए, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। बहुत तड़प रही थी बेचारी, बहुत, लेकिन गुरुपा ने उसकी सभी रूह का खात्मा करके उसे एकदम मोक्ष उसके गुरुपा ने अपने शरण में ले लिया। शुक्राना गुरुपा। लेकिन गुरुपा उसकी बेटी का फ्यूचर बनाना, उसकी बेटी का अब क्या होगा, मुझे हम लोग को वही चिंता सताए जा रही है, लेकिन उसके लिए भी आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अब जो है आपको ही देखना है गुरुपा के, अब उसकी बेटी के साथ कुछ हादसा ना होए, ना उसके पति अंकल के साथ, जो भी है, जो बीतना था वो बीत गया, लेकिन अभी उसकी बेटी का जीवन संवार लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आज मुझे एक लेडी में, गुरुपा बोलते हैं तुझे किसी भी रूप में कोई भी मिल सकता है। आज मैं जब वो मैयत में से घर पे आ रही थी, सब कार्य ख़त्म करके मैं घर पे आ रही थी, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत आजी करके मुझे मिली, जो मेरे पास कुछ खाने के लिए माँग रही थी। लेकिन उन्होंने पहले पैसे माँगे, तो मैंने मना किया कि मैं पैसा नहीं दूँगी, चाहे तो मैं कुछ खाना लेके दे सकती हूँ आपको। तो उन्होंने मुझे खाना मना किया। उन्होंने बोला मेरे घर पे राशन कुछ भी नहीं है, तो हो सके तो आप मुझे कुछ लेके दो। तो मैं उनको बाज़ार लेके गई, मार्केट में लेके गई राशन वाले की दुकान पे और उनको पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो जो-जो उन्होंने बोला मैंने सब उनको दिलवाया और गुरुपा का शुक्राना माना कि गुरुपा शुक्राना कि आज के दिन मेरी बहन खाने के लिए इतनी तरस के चली गई। बहुत तरस रही थी, 3 महीने से उसने अनाज नहीं खाया था, नाक में नली थी, लिक्विड पे ही थी, वो जो भी खाती थी उसे उल्टी हो जाती थी। वो खाने के लिए तरसती थी, मोबाइल में खाने की वीडियो देखती रहती थी। वो खाने की बहुत शौकीन थी, लेकिन 3 महीने से वो बेचारी खाना नहीं खा पाई थी। लेकिन आज जब मैंने किसी को अन्नदान दिया तो मैं यही बोलती थी कि गुरुपा अब उसे भूखा मत रखना,
शुक्राना गुरुपा। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। अब मैं गुरुपा को इतना ही बोलना चाहूँगी, गुरुपा अगर किसी का कुछ भी 1% भी मैंने भला किया हो ना, तो तुमसे यही बोलती हूँ गुरुपा कि हमेशा आप मेरे मेरे पति अंकल के, मेरे दोनों बच्चों के कवच बन के हमारी रक्षा करना। क्योंकि मेरी बहन के बारे में यही पता चला है कि उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया हुआ था और ये हालत उसकी जो भी थी वो ब्लैक मैजिक के कारण थी। तो शुक्राना गुरुपा, उससे तोड़ करके आपने उसे मोक्ष दिया, उसके लिए शुक्राना। लेकिन गुरुपा ये लोग क्यों ब्लैक मैजिक करते हैं, हमें नहीं पता चलता। क्यों किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। मेरे भी यही हालत है गुरुपा के, हमेशा मैसेज आते हैं तेरे पे ये कर रहे हैं, तेरे पे वो कर रहे हैं, तेरे बच्चों पे ये कर रहे हैं, तेरे बच्चों पे वो कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा मैं तो हर तरह से, मुझे खुद को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे पति अंकल को मैंने आपको समर्पण किया है। जो करना है आपको करना है, जो देखना है आपको करना है। बस गुरुपा हमेशा हमारे अंग सहाय कवच बन के, मेरे मेरे पति अंकल के और मेरे दोनों बच्चों के कवच बन के अंग सहाय रहना और हमेशा हमारी रक्षा करते रहना। हमारा कवच बन के हमारी रक्षा करना गुरुपा। और ये पगली बेटी तुम्हारी हमेशा तुम्हारा शुक्राना करती रहेगी, तहे दिल से शुक्राना करेगी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला। सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु, सत्य नाम शिवाय गुरु। गुरुपा भी मैं मेरे सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरुजी। जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपना मेहर हाथ रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना। मैं आज सुबह के सत्संग का आरंभ गुरुपा के पावन महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने हमेशा हम पर आपने हमें हर संकटों से बचाया है और हम पर हमेशा अपना मेहर पर हाथ रखा है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। ये मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी उस टाइम के लिए जिस समय अभी कोरोना से पहले की बात है और ये हांगकांग में जो था वो प्रोटेस्ट चल रहा था और जिसमें कि मतलब काफ़ी दंगे और मतलब काफ़ी तोड़-फोड़ कर रहे थे, प्रोटेस्ट जब हो रहा था। तो उसी वक़्त मैं जिसको भी वो उसमें क्या उनकी क्या ड्रेस थी, जो प्रोटेस्टर थे, उनकी ड्रेस थी तो वो ब्लैक कलर का पहनते थे, वो ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक मतलब कोई भी हो तो ब्लैक ही होता था। तो उनका ड्रेस कोड था। तो मैं जिसमें एक बार मतलब बहुत बाहर बहुत मतलब ऐसे भगदड़ मच रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी। उसी वक़्त मैं नीचे अपने घर से नीचे आई। नीचे आकर जैसे ही मैंने मैं वहाँ पर कुछ लेने के लिए गई, तो मैंने मैं नीचे आई तो मैं कुछ लेने के लिए गई तो उसी वक़्त उन्होंने मुझे मतलब वो सब एक जो भी जिसको भी देखता था उसको भी वो मारने लगते थे और मतलब डाँट मतलब पीछे पड़ जाते थे। तो मुझे एकदम उन्होंने सोचा कि मैं भी प्रोटेस्टर हूँ और उन्होंने मुझे अपने साथ बुला लिया कि आओ आओ मेरे साथ, हमारे साथ, क्योंकि मैंने भी ब्लैक कलर का टी-शर्ट ऐसे ही पहना हुआ था उस दिन और मेरे को उस समय पता नहीं था कि ये लोग ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहनते हैं। तो मैं और वो मुझे बुलाने लगे, आओ आओ। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई, तो मैं इस तरफ आने लगी तो वो एक दूसरा वाला ऐसे पकड़ के भाग का मेरे पीछे, तो मैं वापस भाग कर सीधे जो इस तरफ आई जिसमें वहाँ पर पुलिस थी और मैं एकदम अंदर अपने घर के अंदर की तरफ आ गई। तो उस समय मैंने अगर बहुत भगवान का शुक्राना किया कि अगर मैं मतलब भागती नहीं या इस तरफ पुलिस नहीं आती तो वो मुझे अपने साथ ले जाते और फिर वहाँ पर ये उन प्रोटेस्टरों को तो पुलिस पकड़ के जिनको भी देखती उन्हें पकड़ कर अंदर कर देती थी। तो मैं कृपा का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, उन्होंने हमारी उस समय रक्षा की। और इसी तरह से जब भी मैं ऑफ़िस जा रही थी उसमें मुझे पता नहीं था कि कहीं-कहीं पुलिस में बहुत सारे दंगे हो रहे थे। तो मैं पुलिस में उस दिन है बस में चली गई और उसमें और बार मैं मेट्रो से जाती हूँ लेकिन मेट्रो के पास दंगे हो रहे थे इसलिए मेट्रो के अंदर जा नहीं सकते थे तो मैं बस से चली गई और बस से जब मैं गई तो बस आराम से पहले जा रही थी, अचानक बीच रास्ते में जब भी बस को चारों तरफ से बहुत सारे प्रोटेस्टर जो थे उन्होंने घेर लिया। उनके हाथों में तलवार और बड़े-बड़े डंडे थे और जिसकी वज़ह से वो कोई भी उसके खिलाफ करता है तो उसे मारने लगते हैं। तो वो उन्होंने बस को चारों तरफ से घेर लिया और उसी वक़्त
मैं भगवान का नाम लेने लगी, अरे भगवान आज जब फँस गए, वो देखते नहीं थे कि कौन क्या है, वो बस मार देते थे। हैं, तो ऐसा मतलब ऐसे दंगे पड़े थे। तो उसी वक़्त उन्होंने हमारे मेरे बस को घेरा, तो मैं भगवान का माता रानी का नाम लेने लगी कि माँ मुझे बचा लो, नहीं तो आज ये हमको मार डालेंगे। तो उसी वक़्त मतलब तब वहाँ से पुलिस आ गई और वो लोग भागे। हैं, वो दरअसल भागे और पुलिस उनके पीछे भाग रही थी, और तब इस तरह से हम लोगों को जगह मिल गई, जिससे कि हम लोग हमारी बस ड्राइवर फटाफट तेज़ होकर बस को निकाला उसने, और जल्दी से लेके आ गए। इस तरह से कृपा ने और मतलब माता रानी ने हमारी रक्षा की, और हम सही से पहुँच गए। कई लोगों के तो बहुत चोटें लगी, क्योंकि ये लोग देखते नहीं थे और पकड़ कर मान लेते थे। तो इस वक़्त ऐसे दंगों में जब मैं किसी तरह से उस दिन बचकर ऑफ़िस पहुँची। ऑफ़िस गई तो सब जगह बंद हो रहा था और सब जगह दंगे हो रहे थे। तो मैं अपने बॉस को बताया कि मैं तो पहुँच गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं तुम वापस जाओ, नहीं तो वो मतलब यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, तो कुछ भी बात हो जाएगी। तो मैं फिर वापस आने लगी, तो वापस आना भी मुश्किल नहीं था। कोई कोई सब बस कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया था। मैं सोच रही थी मैं कैसे जाऊँगी? तभी एक मेरी जानने वाली अपनी गाड़ी में वहाँ से जा रही थी, और उन्होंने हमें जो है मेरे को बोला कि आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। और फिर मैं उनके साथ वापस किसी तरह से उनके पास बैठकर उन्होंने मुझे बीच में जो है नियर बाय जगह पर जहाँ सेफ था वहाँ छोड़ दिया। इसके लिए भी कृपा का अनंत-अनंत शुक्राना है कि उस वक़्त पे कोई जानने वाली आई और उसने मुझे वहाँ से निकाला। इस तरह से अदरवाइज़ जो प्रोटेस्टर जो थे यंग बच्चे, मोस्टली यंग बच्चे थे, और वो देखते नहीं थे, जो भी मिलता उसको मान लगते थे, दंगा करने लगते थे। तो इस तरह से गुरुपा ने हमें उस सिचुएशन में मुझे बचाया कई बार, और मैं सुरक्षित जो है वो अपने घर पहुँच गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत-अनंतम शुक्राना। इस तरह से गुरुपा हमारी सबकी रक्षा करते हैं और हमें हर संकटों से बचाते हैं। मैं इसी के साथ में गुरुपा के पावन सत्संग को उनके पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी, क्योंकि गुरुपा ने जिस तरह से हमारी रक्षा करी, उस तरह सबकी रक्षा करना, सबको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दिल के कोने-कोने से शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडो, गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु पिताजी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, और हर जन्म की अलग अलग कहानी है। इस जन्म की भी अलग ही कहानी है। गुरु जी बार बार बोलते हैं कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है, और उसका एक कारण है। लेकिन अभी बुद्धि में माया का जाल बिछा हुआ है। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों चुना है, और गुरु जी से बार बार प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी मुझे बताओ कि क्यों चुना है। जय गुरु प्यारी संगत जी और जय सुमन आंटी जी, सबको जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ब्लेस्ड है और बहुत चमत्कारी है, क्योंकि चमत्कारी तो मतलब चमत्कार तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। लेकिन आज इसलिए चमत्कारी है कि जब हम गुरु जी से कोई अरदास करते हैं और वो एकदम से पूरी हो जाती है, तो वो एक चमत्कार कहलाती है। संगत जी, क्या हुआ ना कि मैंने एक ब्रेसलेट मंगाया है, जो कि 7 जिसमें हमारे ग्रह होते हैं, उसका एस्ट्रोलॉजर स्टोर से। तो एक तरफ मैंने गुरु जी का ब्रेसलेट डाला है, और एक तरफ मैंने वो वाला ग्रह वाला। तो ये जो ग्रह वाला है ये काफ़ी महंगा है। तो संगत जी, क्या हुआ कि हमारे यहाँ टाउन में बहुत मंकी है। तो मैं जैसे ही अपनी शॉप से निकली तो 4-5 मंकी थे। तो वो ब्रेसलेट थोड़ा-सा खुला है मुझे, तो मैं मंकियों को ऐसे भगाने लगी, तो एकदम से मेरा जो ब्रेसलेट है मेरे हाथ से निकल कर घास में कहीं गिर गया। अब मुझे तो बड़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। मैंने मंकियों को छोड़ा और मैं घास में लगी ढूँढने, मुझे कहीं नहीं मिला। मैं कहूँ कि अब क्या हो गया, मेरी आँखों में आंसू ही आ गए। तो दिल से एक दुआ मांगी, गुरुजी से अर्ज लगाई, गुरुजी प्लीज़ मेरा ब्रेसलेट लौटा दो, मुझे ये बहुत प्यारा है, आप प्लीज़ ढूंढ दीजिए ना। तो संगत जी, और जैसे ही मैं आगे की तरफ हुई तो देखा तो वो पानी की टंकी के पास पड़ा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कल भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन दिए, येलो बटरफ्लाई के रूप में, और वाइट बटरफ्लाई के रूप में।
तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं 1 हफ्ते के लिए अपनी सिस्टर इन लॉ के होम टाउन गई हुई थी, क्योंकि उनके बेटे की शादी थी। तो वहाँ पर गुरुजी ने पल-पल मेरी रक्षा की। हुआ ये कि गुरुजी का मैसेज आया कि 3 दिन बहुत भारी है बेटी, सँभल कर रह। तो आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरे पेट में इतनी दर्द, कोई कहने की बात नहीं। ना मेरे से वो उस फंक्शन एन्जॉय कर रहे थे। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, यही प्रार्थना की, गुरुजी मैं ये फंक्शन एन्जॉय करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप ना मेरे पेट में दर्द ठीक कर दो। और मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेके आए, मैंने गुरुजी से ब्लेस्ड, गुरुजी का मंत्र पढ़ के वो मेडिसिन खाई। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे पेट का दर्द धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गया। इसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को 24 घंटे ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तीसरा सत्संग ये है कि जब हम जम्मू से आ रहे थे, मतलब अपनी सिस्टर इन लॉ के होम टाउन से आ रहे थे, वहाँ से हमारे घर का डिस्टेंस 4.5 घंटे का है संगत जी। और बहुत जाम लगा हुआ था रास्ते में। मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी हमें सेफली पहुंचा देना। तो संगत जी 2 बटरफ्लाई ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ी सी गाड़ी के पास से निकली। और संगत जी, गुरुजी ने 2-3 बार गाड़ी को ऐसे थोड़ा-सा, जैसे स्पीड ब्रेकर आता है तो ऐसे हो जाता है ना, एकदम से ब्रेक सी लग जाती है, 2-3 बार ऐसे हुआ। लेकिन गुरुजी ने हमें सेफली हमारे घर तक पहुंचा दिया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। किस चीज़ का शुक्राना करूँ? आपने इतनी नियामतें बरती हुई है मेरे लिए, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी की को आज जो मैंने स्वरूप लगाया, वो गुरुजी ने का एक मैसेज आया था कि वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और आज मैं देख रही हूँ कि सब जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी के जो पजामा डाला हुआ है, इस घुटने में मुझे गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मेरी आवाज़ बहुत स्लो लग रही है क्योंकि शादी के घर से आई हूँ और गला भी थोड़ा ख़राब है। अगर आप सुमन आंटी जी से सुन लेना, अगर आपको ठीक लगे तो शेयर करना, नहीं तो रहने देना, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे पूर्ण अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरे गुरुजी तक मेरी अरदास पहुँच जाती है, चाहे मेरा सत्संग शेयर हो चाहे ना हो, क्योंकि गुरुजी मुझे मैसेज में बता देते हैं सब कुछ। तो सुमन आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। गुरुजी आपका तो अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु पिता जी। जो आपने दी है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना। और गणेश जी के रूप में मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सुमन आंटी जी, मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजूँगी, जो गुरुजी का स्वरूप एकदम से चेंज हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु, शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं पंजाब गुरु जी की बेटी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज ने भी मेरे को बताया, बेटा काफ़ी दिन हो गए तो शुक्राना सत्संग नहीं कर रही। तो मैं सुमन आंटी के चैनल पे प्लेटफॉर्म पे छोटा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। 11:26 हो गए। गुरु महाराज, आज गुरु जी की का दिन है, गुरुवार है और 13 तारीख है पंजाब से। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। गुरु महाराज, आप बटरफ्लाई के रूम में, तितली रूम में मेरे घर के काफ़ी दिनों से बैठे हो। और गुरु जी का कल भी मैंने सत्संग में ही सुना था कि बेटा मैं तेरे घर पे ही बैठा हूँ। कल पहले तो संगत जी बटरफ्लाई मेरे पोर्च के अंदर दीवार पे लगी हुई सारा दिन देखती रही मैं, परसों से देख रही हुई लगातार। और उसके बाद कल ना मंदिर के अंदर वो मेरा मोर पंख रखा हुआ है तो उसके ऊपर चिपक के कल सारा दिन बैठी रही। तो शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे मेरा। कष्ट तो बहुत है संगत जी। गुरुजी ने मेरे को 2024 में जोड़ा था, अपनी बेटी बनाया था।
तो मुझे नहीं पता, गुरुजी हर बार में यही कह रहे हैं कि बेटा हज़ारों साल से मैं तेरे को बचाता आया हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने बहुत ही बड़े कष्ट मेरे घर के अंदर काटे हैं 2 साल से। पहले तो मैं अंधेरे में भटकती फिरती थी, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। संगत जी, गुरु महाराज जी जब से आए लहरे बहरे हो रही मेरे घर के अंदर। गुरुजी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरे को कि तुझे बेटा पता नहीं है तेरी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन मैंने सोने की कलम से तेरी तकदीर बदल दिया। और अगर तू ऐसे ही टांगे रगड़ के मर जाती है, लेकिन तू तेरे पाप खत्म ना होते पिछले जन्मों के। तो शुक्राना मेरे मालिक, कितना बड़ा कहने के लिए गुरु महाराज आज तक किसी ने नहीं कहा। माँ बाप तो बहुत पहले ही, कई सालों से पहले ही गुजर चुके थे, आपके चरणों में है। लेकिन अब महसूस बस यही करती हूँ कि मैं गुरुजी आपके होते हुए मैं क्यों नहीं आपसे मिल पाई गुरु महाराज। तो गुरुजी यही बोलते हैं कि बेटा तू ना बंद मुट्ठी संगत के बीच में है मेरे, और ब्लेसिंग जो दे रहे हैं ना, ब्लेसिंगों की लाइन के अंदर सबसे ऊपर है तू। तो शुक्राना मेरे मालिक, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। लोगों ने इतने गंदे कर्म किए तो मेरे गुरु महाराज मुझे मिल गए। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो नहीं थे पहले, आप मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत दुख झेले हैं। आज भी एक आदत सी पड़ गई है। अब तो एक कष्ट जाता है ज़िंदगी के अंदर, दूसरा आ जाता, दूसरा आ जाता, तीसरा आ जाता। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपके होने का एहसास मुझे हर वक्त मिलता है, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल गुरु महाराज मैं आपको याद करती हूँ। सुबह भी मेरी आपकी यादों में गुजरती है, रात भी। और मैं जो पाठ पूजा करती हूँ गुरु महाराज, आप यही कहते हो ना कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ तेरी पूजा पाठ से। तो शुक्राना मेरे मालिक, सबसे पहले तो आपने मेरे को सब्र करना सिखा दिया, गुस्सा कंट्रोल कर दिया मेरा, और गुरु महाराज सबूरी दे दिया आपने। जो मिलता उसी के अंदर सबूरी रखती हूँ मैं बहुत ध्यान से। तो जो आप कर रहे हो, कष्ट तो अभी भी बहुत है, पता नहीं संगत जी कौन सी नेगेटिविटी छाई हुई है। लेकिन गुरुजी हर बार यही कह रहे हैं कि बेटा तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। सत्संग सुनने से ही तेरे कष्ट दूर होंगे। हज़ारों सालों से पुराने जो कष्ट मेरे चल रहे हैं, तो गुरु महाराज इतना मेरे को ब्लेसिंग भरपूर, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं बेशुमार गुरु महाराज। मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज आप, मैं बस अब तो जीने की कोई चाहत ही नहीं रही, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कि तू मेरी बेटी है। तो आप गुरु महाराज इसी तरह अपने दोनों हाथ मेरे चरण सिर के ऊपर रखना, बस मैं कहीं मेरे हाथों से कोई गलत कर्म ना हो। वैसे संगत जी मैंने पहले भी नहीं किए, तभी गुरुजी कहते हैं कि तू बहुत अच्छी है दिल की, हर किसी को, सामने वाले को अपनी तरह समझ लेती हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, इसी तरह दिल बनाई रखना, इसी तरह आप मेरे अंग संग सहाय रहना। मेरा कुछ भी नहीं है, ये घर आप ही का है गुरु महाराज, आप ही ध्यान रखना। जो ब्लैक मैजिक है, जादू टोना है, जो आप ही दूर करते रहो गुरु महाराज। मैं तो बस आपके चरणों में इसी तरह बैठे रहना चाहती हूँ। मैं तो जो भी शब्द सुबह लगाती हूँ यूट्यूब के अंदर, तो वो भी मेरे को यही लगता है कि हर एक शब्द के अंदर गहराई में डूब जाती हूँ संगत जी में, और मन बहुत ऐसे हो जाता है बस मैं यहीं भस्म हो जाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक मेरे पिता का प्यार, मेरे गुरु का प्यार जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। तो शुक्राना मेरे मालिका, एक खिल रहे हुए दिल को चारों तरफ जो लाखों से कखों के अंदर आ गई थी मैं, मुझे संभाला आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। जो आपने मेरे बारे में इतना सोचते हो, मेरा तो कुछ कोई सोचने वाला भी नहीं है संगत जी, मेरे परिवार के अंदर कोई बड़ा भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि गुरु महाराज आप इसी तरह, आप ही का घर है, मेरा नहीं है गुरु महाराज, इसी तरह विराजमान रहो मेरे घर के अंदर, इसी तरह मंदिर के अंदर, और अपनी बेटी को बस अपनी छत्र छाया प्यार के अंदर बस रखो, कोई बुरा कर्म ना हो मेरे हाथों से। और गुरु महाराज मेरी बरकत इतनी बिखरी हुई है गुरु महाराज, कई सालों से 25-26 साल। तो गुरु महाराज आप कह रहे हो कि वो तू बद से बदतर तेरा घर हो चुका बेटा, तू दिल की बहुत अच्छी है। तो गुरु महाराज इसी तरह आप अपने चरणों में लगाई रखो इस बेटी को, इसी तरह कोई कर्म पाप ना हो मेरे हाथों में, और मेरी हेल्थ ठीक करो गुरु महाराज। आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप हर एक बात बताते हो मेरे को। तो शुक्राना मेरे मालिक, जो भी हेल्थ इश्यू जो मेरे वो ठीक करो गुरु महाराज। कुछ दिनों से पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी छाई हुई है, बीच में ही सर्वाइकल हो जाता, बीच में ही BP शुगर हो जाता। तो कल भी इतनी तबीयत ख़राब थी, सब कुछ बढ़ा हुआ था। कुछ दिनों से मेरा सर्वाइकल इतना, सुबह भी अब भी मेरा बहुत मुश्किल से जल प्रसाद पीने के बाद, दवाई लेने के बाद मैं अब खड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी सत्संग में सुना रहे हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, तेरा एक शुक्राना सत्संग करने से पता नहीं कितनी बहन भाइयों का भला होगा। तो शुक्राना मेरी मालिक, इसी तरह मेरे से शुक्राने करवाते रहो और कष्ट काटते रहो गुरु महाराज, सबका भला करते रहो, सारी दुनिया का सर्वत का भला करो मेरे मालिक। बहुत बहुत आपको दिवाली के ऊपर भी इतना मन पता नहीं क्यों परेशान था, कुछ घर के सिचुएशन के कारण, परेशानियों के कारण, इसी तरह मेरा ना बहुत परेशानी आई मेरी ज़िंदगी के अंदर। पता नहीं क्यों अब की बार इतना
मन था कि कुछ खरीदा भी नहीं गया घर के अंदर, दीपावली भी अच्छी तरह नहीं मनाई गई और काफ़ी परेशानियाँ बस ऐसे ही आती रही। तो शुक्राने मारे मालिक, ये भी कोई टाइम ही होता है। आप कहते हो ना कि वैसे आप सही रहो, इसी तरह हम शुक्राने करते रहो, इसी तरह पाठ पूजा करते रहो। तो शुक्राना अपनी बच्ची को गुरु महाराज इसी तरह ही रखना, कोई दुख ना आए। दुखों से तो वैसे ही मैं हार चुकी हूँ और गुरु महाराज अब तो दुख सहने की भी बहुत आदत पड़ गई है हर टाइम पे। आपको पता ही है कि एक दुख गया दूसरा आया, दूसरा गया तीसरा आया। तो गुरु महाराज अब तो उम्र भी आगे आगे होती जा रही है, तो बस यही है मेरे तो आपके, बस मैं आपका शुक्राना करती ना थकूं और मेरी हेल्थ ठीक रखो गुरु महाराज। अगर हेल्थ ठीक होगी तो मैं सब कुछ करूँगी। तो गुरु महाराज मेरे घर के अंदर खुशियाँ लाओ, मेरे बच्चे के लिए खुशियाँ लेके आओ। जो भी वो मन में सोच विचार कर रखा उसी तरह उनके बस बनाते रहो। और उसके आप कह रहे हो कि जॉबलेस करूँगा, गुरु महाराज अच्छी सी कोई उसको जॉबलेस कर दो ताकि मेरे घर की दरिद्रता ठीक हो जाए और मेरे बच्चे ज़िंदगी जी सकें। तो गुरु महाराज इसी तरह अपने अंग संग सहाय रहो, आप मेरे घर के अंदर विराज रहो। गलतियाँ होती रहती हैं, आप माफ़ करते रहते हो। तो इसी तरह मेरे घर के अंदर बरकतें डालो, खुशियाँ लाओ। शादी ब्याह के बच्चे की करो, आप ही करोगे गुरु महाराज। मेरे घर के अंदर कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है, तो आप जो कुछ करोगे, मैं तो शायद गलती भी कर सकती, लेकिन आप कोई गलती नहीं करोगे। आप मेरे बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी बताते हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। बस यही है मेरी ज़िंदगी के अंदर। तो बाकी उसको खुश रखो जहाँ भी वो रह रहा। और बेटियों को भी जो उनके सारे दुख दूर कर दो गुरु महाराज। बेटियाँ अपनी जगह चलो सेट होगी, पढ़ी लिखी है तो, लेकिन उनके घर के अंदर आज भी बरकतें उनके घर के अंदर भी नहीं है। जो मेरी ज़िंदगी थी वही बेटियों की चल रही है गुरु महाराज ज़िंदगी। तो उनको ठीक करो गुरु महाराज, उनके घरों के अंदर खुशियाँ लाओ, सारी दरिद्रता दूर करो, उनके दुख दूर करो। तो शुक्राना मेरे मालिक की, छोटा सा मेरा शुक्राना गुरु महाराज। इसी तरह अपनी पागल बेटी को चरणों में लगाए रखो और इसी तरह मेहरे बनाए रखो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक। मेरे पिताजी आप बहुत खुश होते हैं मेरे घर के अंदर, बेशुमार ब्लेसिंग दे रहे हो गुरु महाराज आप। मुझे पता है हर दिन मैं देखती हूँ बटरफ्लाई के रूप में आप मेरे परिक्रमा लगा के पिछले दिनों में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 13 नवंबर है। मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। समय हुआ है 3:37। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पैरों में इधर बहुत दिनों से बहुत दर्द था, पर मैं ध्यान ही नहीं देती थी। अभी पिछले शुक्रवार को मुझे एहसास हुआ कि इस पैर में तो सूजन भी है, और सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई धीरे धीरे कि मैं परेशान हो गई। सोमवार मैं सबने बोला डॉक्टर को दिखाओ, पर मैं शनिवार को डॉक्टर के यहाँ नहीं गई। सोमवार को मैं डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर तो जैसे गुरुपा के रूप में ही बैठे थे, इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझसे बात कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल नहीं डराए। पहले टेस्टिंग्स के लिए नहीं बोले, बोले आपको स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और वास्तव में ही 1 दिन की सिकाई और 1 दिन की डोज में ही मुझे 50% रिलीफ आ गया। मैं बहुत डर रही थी। मैं गुरुपा को हमेशा कहती हूँ, गुरुपा बस डॉक्टर के यहाँ से मुझे दूर रखिएगा, आप ही मेरे डॉक्टर बन जाइएगा, मुझे बहुत डर लगता है डॉक्टर के यहाँ। पर इस बार गुरुपा मेरे साथ गए, मेरे इलाज तो करा ही रहे हैं, मैं उसमें थेरेपी भी करा रही हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, बहुत आराम है। गुरुपा को शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह सुमन आंटी का ही सत्संग की टाइटल था कि मैं तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। मैं समझ गई ये गुरुपा ने मेरे लिए ही कराया है। मैं गुरुपा को किन शब्दों में शुक्राना करूं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, मेरी छोटी सी नातिन है, उसको आजकल डेंगू हुआ। हम लोग बहुत परेशान थे, पर गुरुपा ने उसको बहुत अच्छे से धीरे धीरे ठीक कर दिया। वो बिल्कुल ठीक है। गुरुपा को शुक्राना करती हूँ अपने परिवार की तरफ से, अपनी बेटी की तरफ से, अपने पति की तरफ से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा हर पल हमारे साथ है। शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करती हूँ। दोबारा जल्दी गुरुपा मुझसे अपना सत्संग कराएंगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी को जय गुरु जी।